दोस्तों टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन देखकर आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होना है। मतलब जबरदस्त आज का इस वीडियो है जो सभी एज के लोगों को जानना दोस्तों जरूरी है। स्वरेल ऐप के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। मुझे अर्ली एक्सेस मिल गया है, आप लोग भी चेक कीजिएगा गूगल के प्ले स्टोर पे। जानकारी वीडियो कंप्लीट देखने के बाद चेक कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलने वाली है। इस ऐप का नाम है स्वरेल, बेस्ट इंडियन रेलवे ऐप आप बोल सकते हैं, एप्लीकेशन। इस ऐप को इस्तेमाल करने के बाद आपको मतलब कहीं भी किसी ऐप की सहायता लेने की शायद आप लोग को जरूरी आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि इस ऐप में सारा चीज है। वीडियो पे बने रहिए। चलिए दोस्तों, समय हो चुका है एक नए वीडियो का, और हमेशा की तरह ऑलवेज आप लोग का एक इंपॉर्टेंट वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरी हमेशा से कोशिश रहती है आप लोग को वीडियो के माध्यम से नया चीज बताऊं, सिखाऊं और दिखाऊं। दोस्तों जैसा आप लोग को पता है, टाइटल थंबनेल देखकर तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, स्वरेल एक इंडियन रेलवे का नया ऐप है, जिस ऐप को इस्तेमाल करने के बाद आपको कहीं और जाने, किसी ऐप को इंस्टॉल करने, किसी ऐप को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप लोग को मैं जानकारी देता हूँ, इस वीडियो में जानकारी के लिए बता दूँ, इस वीडियो में मैं आप लोग को रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन आप बोल सकते हैं कंप्लीट आप लोग को यूज करके बताऊंगा किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन कर सकते हैं और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा पूरी डिटेल से, पूरी एकदम डीपली जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यानी कि आप एक लाइन में समझिए, सभी के लिए दोस्तों यह जानकारी के बारे में जानकारी हो दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि जनरल टिकट या आप बोल सकते हैं लोकल ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए यूटीएस ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी में आप सुपर फास्ट की हो, जनरल टिकट की बात कर रहा हूँ, वो ले सकते हैं, या आप प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं, या सीजन टिकट बुक कर सकते हैं। कन्फर्म का एक आप आता है जिसमें आप बुक कर पाते हैं। आईआरसीटीसी का रेल कनेक्ट, उसमें आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो वेयर इज माई ट्रेन में आप ट्रेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। लेकिन यह एक ऐसा ऐप है जिसको इंस्टॉल करके इस्तेमाल मतलब आप बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन करने के बाद, क्योंकि इस ऐप में सारी चीज़ें हैं जो एक ऐप में संपूर्ण चीज़ें, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा ऐप है जिसको इंस्टॉल करने के बाद शायद ही आपको किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़े। कहने का मतलब एक ऐप काम अनेक, यानी कि जितने भी अनेकों काम है रेल से संबंधित, ट्रेन से टिकट से संबंधित, स्टेटस से संबंधित, लोकल ट्रेन की टिकट हो, सुपर फास्ट हो, एक्सप्रेस हो, 3 टायर हो, 2 टायर हो, फर्स्ट टायर, यानी कि आपको स्टेटस देखना हो, सारी चीज़ें, सारे फीचर्स आपको एक ऐप में मिलने वाले। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन का प्रोसेस कैसे क्या होता है, किस तरह से आप एक्टिवेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे क्या ऑप्शन है। क्योंकि मुझे अर्ली एक्सेस मिल गया है, तो आप लोग भी अगर चेक कीजिएगा तो मैं भी आप लोग को भी मिल जाए। मुझे तो मिल गया है दोस्तों, इसीलिए मैं इसे बना रहा हूँ, जिससे कि बहुत लोगों को हेल्प हो जाएगी। वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, लगे हाथों जुड़िए, यानी कि सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल पे इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी, ज्ञान, नॉलेज मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से देते रहता हूं। तो बिना देरी के आप सीखिए, समझिए और जानिए किस तरह से इस ऐप में क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल के प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च में लिखना है, सर्च बॉक्स में यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपके सामने करके इस चीज़ को बता रहा हूँ। वहाँ पे सर्च में लिखना है SWA, यानी कि स्वरेल। इस ऐप का नाम है स्वरेल। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही आप SWA टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे ऊपर में आ जाता है स्वरेल। सेकंड में देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्वरेल दिख रहा होगा, और यहाँ पे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम स्वरेल अर्ली एक्सेस, यू हैव गॉट अर्ली एक्सेस टू दिस ऐप। तो मुझे अर्ली एक्सेस मिल गया है, आप लोग को मिला है या नहीं चेक कर लीजिएगा। मिल गया, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद ओके कर, यानी कि ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्वरेल का लोगो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। यूनिफाइड ऐप फॉर ऑल योर ट्रेन टिकट नीड्स, बुक अनरिजर्व, प्लेटफॉर्म रिजर्व टिकट्स एंड पार्सल सर्विस। यहाँ पर देख सकते हैं, स्लाइड करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इजली ट्रैक PNR, ट्रैक ट्रेन स्टेटस एंड योर पार्सल एंड फ्लाइट, देख सकते हैं ये सब चीज़ें हैं। गेट सपोर्ट, शेयर, सजेशन, तो सारी चीज़ें आप लोग को मैं डिटेल से बताने वाला हूँ कि कैसे यूज करना है। कंटिन्यू पे सिंपली आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बोलता है।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप न्यू लॉगिन कर रहे हैं, न्यू रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो भी प्रोसेस बताऊंगा। रजिस्टर्ड यूज़र जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी यानी कि कहने का मतलब रेल कनेक्ट ऐप IRCTC का यूज कर रहे हैं या पहले से UTS ऐप इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि वही लॉगिन ID से एक्सेस कर सकते हैं इस चीज़ को, यानी कि लॉगिन कर नया बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो लोग कभी कुछ यूज़ ही नहीं किए हैं, रेल कनेक्ट हो या UTS हो इस तरह के, तो आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए, मोबाइल नंबर टाइप करके रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नाम दिस डैट इस तरह का फिल करने को आपको मिलेगा। मुझे यूज़र डाटा अवेलेबल है क्योंकि ये ट्रैक कर लिया कि मेरा रेल कनेक्ट ऐप में ऑलरेडी लॉगिन था, सारा चीज़ बना हुआ था, इसलिए बोल रहा है कि उसी से रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, नया आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं कि अगर आपने भी IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप पर लॉगिन है, आपका लॉगिन ID पासवर्ड है, तो उसी लॉगिन ID पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए प्रोसीड कीजिएगा, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने भी IRCTC का ही जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरे पास है ये लॉगिन ID पासवर्ड, तो मैं डाल रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पे एंटर योर डिटेल, यहाँ पे आपको बोल रहा है लॉगिन ID डालिए। अगर फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं, फॉरगेट मुझे याद नहीं एक्चुअली, तो मैं फॉरगेट कर रहा हूँ, देख लीजिए फॉरगेट पासवर्ड का भी क्या प्रोसेस है। लॉगिन ID आपको याद रखना होगा, निकाल लीजिएगा, नहीं याद है उसका भी फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लॉगिन ID पता था, पासवर्ड नहीं पता था, तो फॉरगेट पासवर्ड पे आपको सिंपली करके रीसेट पासवर्ड करना है, ऊपर में वही डालना है, नीचे वाला में भी कंफर्म करना है जो आप नया पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंफर्म न्यू पासवर्ड आपको क्लिक करना है, यानी कि एंटर करना है। दोनों में सेम पासवर्ड रखना होगा, नाम अंक रहना चाहिए, उसके स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो सारा चीज़ें करने के बाद यहाँ पे OTP आपको ईमेल पे चाहिए या मोबाइल नंबर पे, दोनों ऑप्शन है। तो मुझे ईमेल पे मैंने सेलेक्ट किया, OTP आ गया, वेरीफाई कीजिए। यहाँ पे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली फॉर यूज़र ID, इतना यूज़र ID मैं नहीं दिखा सकता हूँ फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पस। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसको क्या करना है, दोबारा आपको IRCTC पे या UTS जो भी आपका पहले से ऑलरेडी है रजिस्टर्ड, उस पर क्लिक करना है, उस ऐप पे, यहाँ लोगो पे, और यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने मैं कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को कर रहा हूँ। जो लोग नए हैं उनको सुविधा हो जाएगी, देख के समझ जाएंगे, सीख पाएंगे। जो लोग पुराने हैं तो उनको ये चीज़ स्किप करके आगे आप बढ़ सकते हैं, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे लॉगिन ID पासवर्ड डालने के बाद प्रोसीड पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे OTP आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तभी लॉगिन का। यहाँ पे देख सकते हैं OTP डालने के बाद प्लीज़ फिल मॉडिफाई डिटेल चेक कर लेना है, नाम, ईमेल ID, लॉगिन ID, मोबाइल नंबर, सारा चीज़ अगर सही है तो सबमिट कीजिए और आगे बढ़िए। तो जैसे मेरा सब चीज़ मैंने टैली कर लिया, सही है, सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बोलेगा कि MPIN सेट कीजिए, यानी कि 6 डिजिट का आपको MPIN बना लेना है और बार बार लॉगिन में आपको यही MPIN इस्तेमाल होगा। तो MPIN याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन नाउ। अब जैसे ही ओके मैं करूँगा तो यहाँ पे वही जो MPIN मैंने भी बनाया, क्योंकि अब ऐप ओपन करने में पासवर्ड बार बार नहीं मांगेगा, अब MPIN से ही आपका लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने MPIN लॉगिन किया, जो भी आपके सामने मैंने बनाया 6 डिजिट का, तो लॉगिन यहाँ पर हो गया। तो ऐप का ये डैशबोर्ड ओपन हो गया, इंटरफेस आप बोल सकते हैं। स्वरेल ऊपर में लिखा हुआ है, हाय सन्नी कुमार जर्नी प्लानर। रिजर्व में क्या होगा कि रिजर्व में आप ट्रेन की टिकट बुक कर पाएंगे। लोकल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी एक्सप्रेस है, मेल एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट है, राजधानी, जिस तरह की बहुत सारी ट्रेन है, दुरंतो एक्सप्रेस है, मतलब जहाँ का भी, जो भी आपके जहाँ पे जाना चाहते हैं उस तरह की जो भी ट्रेनें हैं, लोकल ट्रेन की टिकट छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। तो इस यहाँ पे रिजर्व टिकट में आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। करने का मतलब ऊपर में फ्रॉम में आपको जैसे कहाँ से जाना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कटिहार से न्यू दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो फ्रॉम में कटिहार डाला, टू में एन न्यू दिल्ली डाला, न्यू दिल्ली टाइप किया। तो न्यू दिल्ली जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं न्यू स्पेस दिल्ली, तो यहाँ पे आ गया NDLS स्टेशन कोड है, न्यू दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब डिपार्चर डेट, वहाँ पे कैलेंडर का भी आपको शो हो रहा होगा 21 जून के पहले, तो उसमें कैलेंडर में आप मतलब टिक करके, प्रेस करके
क्लिक करके, आप कहने का मतलब वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे मैं जून का दिखा रहा है 20 तारीख, मैं जुलाई में कहने का मतलब एग्जांपल में दे रहा हूँ, अगस्त जुलाई, इस तरह से आप चयन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए जुलाई 15 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूसडे 15 जुलाई आ गया। तो इस तरह से आप जर्नी प्लान कर सकते हैं। क्लास में यहाँ सारा चीज़ दिख रहा है, ऑल क्लास का देखना है, 2S का देखना है, सेकेंड क्लास का यहाँ पे देख सकते हैं, 2S का भी आपको मिल रहा है मौका, स्लीपर यहाँ 3E 3AC FC 2AC फर्स्ट क्लास, यहाँ सारी क्लास आपको देखने को मिल रही है। 2S में भी, यानी कि आप बोल सकते हैं जनरल में भी जो सीट होता है वो सब भी बुक किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कोटा की बात करें तो जनरल, लेडीज़, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ड्यूटी पास, तत्काल, प्रीमियम तत्काल, इस तरह के कोटे को भी आप बुक कर सकते हैं। तत्काल कोटा में बुक करना है तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है इस ऐप में। आपको ऐसा नहीं तत्काल के लिए कहीं और जाना होगा, तत्काल कोटा भी बुक कर सकते हैं। अदर ऑप्शन, कनेक्टिंग जर्नी करना है, रेलवे पास कंसेशन करना है, पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसेशन चाहिए, तो ये सब भी ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। तो मुझे नहीं चाहिए अदर ऑप्शंस में, कोटा मैंने जनरल रखा है एग्जाम्पल के लिए, आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। और सिंपली सर्च कर देना है। तो सर्च जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी आपकी, कि कटिहार से न्यू दिल्ली, जैसे आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने 15 जुलाई सेलेक्ट किया था, तो 16, 17, 18 उसके बाद का भी दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में राजधानी एक्सप्रेस लिखा हुआ है, ऊपर में उसका 124-23, यहाँ पे 14037 पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, तो ट्रेन नंबर है नाम के ऊपर, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दायां साइड आप देख सकते हैं वहाँ पे लोकेशन, यानी कि वहाँ पे जर्नी स्टार्ट, जर्नी एंड का है। उसके बगल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करंट मूवमेंट दिखाएगा। कहने का मतलब कि ट्रेन का स्टेटस, कोच पोजीशन आप देख सकते हैं उसमें क्लिक करके। अराइवल का टाइम है, डिपार्चर का टाइम है दाएं साइड। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे SL 3E 3AC सेकेंड AC, जिसमें आप जर्नी करना चाहते हैं उसमें आपको दिखाएगा। यहाँ पे डिपार्चर का टाइम है, वहाँ पे अराइवल का टाइम है। यहाँ पे दाएं साइड सी अवेलेबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि SL में वेटिंग 10 है, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति का मैं देख रहा हूँ न्यू दिल्ली, कटिहार से न्यू दिल्ली। 3AC में भी वेटिंग है, 2AC में भी WL2 है। तो इस तरह से अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस में अवेलेबल है, तो कोई मैं क्लिक करके बताता हूँ। पहले वहाँ देख लीजिए लोकेशन का दिखा रहा है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, अराइवल का टाइम क्या है, डिपार्चर का टाइम क्या है, डिस्टेंस कितना है, डे 1 है, 2 है, डे 2 में कहाँ पहुँच रही है, तो सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पे लोकेशन में भी, कि कहाँ से कहाँ तक ये ट्रेन चल रही है एक्चुअली। तो ये सब सारी चीज़ें, स्टेशन कोड भी है, सिलचर का है, जैसे मतलब हर चीज़ का आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। स्टेशन कोड भी पता करना है, ट्रेन नंबर ऊपर में दिख रहा होगा, तो ईच एंड एवरीथिंग है। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि किस में सीट अवेलेबल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप लोग को दूसरा दिखाता हूँ कि किस एक्चुअली में किस तरह से शो होता है, किस तरह से दिखता है, वो मैं आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करके बता रहा हूँ सीमांचल एक्सप्रेस का। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाल जो था बॉक्स के अंदर वो वेटिंग है, ग्रीन जो है अवेलेबल 0004, यानी कि 4 अवेलेबल है 2AC में। किराया है 2230 रुपया। सीमांचल एक्सप्रेस यहाँ पर देख सकते हैं 12487 है आई थिंक इसका ट्रेन नंबर। तो इस तरह से ग्रीन है मतलब अवेलेबल है, रेड है यानी कि वेटिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से SL 3AC 2AC फर्स्ट क्लास इस तरह का दिखता है। अब बात करते हैं कि कौन सी ट्रेन किस दिन को चल रही है। तो यहाँ पे टी में देख सकते हैं ग्रीन है, बाकी सब थोड़ा धुंधला ब्लैक है, तो उस दिन नहीं है। धुंधला ब्लैक में जो है उस दिन नहीं है, लेकिन जो ग्रीन है डार्क ग्रीन, जैसे टी और एस, यानी कि ट्यूसडे और सैटरडे में राजधानी एक्सप्रेस चल रही है। या बाकी सब में MTW सब में ग्रीन है, यानी कि ट्रेन चल रही है। यस जैसे ही कीजिएगा, जैसे बुक करना है, ग्रीन वाले को अवेलेबल था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आगे प्रोसीड हो जाएगा।
बुक कर सकते हैं। अब बोर्डिंग स्टेशन है, मान लीजिए मैंने कटिहार से आनंद विहार मतलब दिल्ली के लिए आनंद विहार, तो वहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन बोर्डिंग में बाद का देना चाहता हूँ 2-3 स्टेशन बाद का, तो वो भी आप बोर्डिंग स्टेशन भी चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, पैसेंजर ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद। बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर एलोकेटेड, तो एलोकेटेड तो यानी कि इस तरह के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए या नहीं, वो आप यस नो कर सकते हैं। रिव्यू करने मतलब सारा डिटेल फिल करने के बाद रिव्यू अपने जर्नी को कीजिए। ऐड न्यू में आप अपने पैसेंजर को ऐड कीजिए, जो लोग जर्नी करना चाहते हैं। सिंगल है तो सिंगल आपको फिल करना होगा, आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर है, दोस्त यार है, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। बैक करते हैं, आप दूसरे ऑप्शन की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो है अनरिजर्व्ड, नाम से ही क्लियर है। लोकल ट्रेन की टिकट हो, डेमू मेमू इस तरह का जो ट्रेन होता है, DMU MEMU इस तरह का जो भी ट्रेन होता है, मुझे उतना नहीं पता। तो टर्न ऑन यहाँ पे लोकेशन आपको ऑन करने के लिए बोलता है। तो इस तरह की ट्रेन के भी टिकट को आप बुक कर सकते हैं। अनरिजर्व में जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीजन टिकट भी आप बुक कर पाएंगे। आउटसाइड स्टेशन से बुक करना है या एट स्टेशन में बुक करना है, दोनों आपको ऑप्शन मिलता है। स्टेशन के बाहर से आपको बुक करना है या एट स्टेशन से स्टेशन पर आपको बुक करना है। प्लेटफॉर्म में जैसे ही क्लिक करेंगे, नाम से ही क्लियर, प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन के बाहर से कर रहे हैं या एट स्टेशन कर रहे हैं, स्टेशन पर कर रहे हैं, वो भी सुविधा आपको मिलती है। टिकट इज़ नॉट रिफंडेबल, यानी कि प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो रिफ़ंड नहीं होती है, ये बता रहा है। ओके जैसे करेंगे तो यहाँ पर आप स्टेशन में स्टेशन का नाम, जैसे एट स्टेशन पे कर रहे हैं तो स्कैन QR कीजिए, प्लेस्ड नियर बुकिंग काउंटर, तो आपका बुक हो जाएगा। स्टेशन में आपको अपना स्टेशन का कोड डालना है या स्टेशन का नाम डालिए। मान लीजिए मैं कटिहार स्टेशन पे जा रहा हूँ किसी को चढ़ाने या किसी को रिसीव करने, तो मुझे प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए होगा, तो मुझे काउंटर पे जाने का झमेला नहीं है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ पर्सन, कितने आदमी आप लेकर जा रहे हैं स्टेशन छोड़ने या किसी को रिसीव करने, तो पर्सन भी बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। आदमी कितना आदमी आपको, सिंगल चाहिए, 2 चाहिए, 4 आदमी का चाहिए, तो सारी फैसिलिटी। जैसे स्टेशन में मैंने कटिहार लिखा, तो कटिहार में टोटल फेयर 10 है प्लेटफॉर्म टिकट। तो इस तरह की पे जैसे कीजिएगा तो आपका प्लेटफॉर्म टिकट बुक हो जाता है। नीचे की तरफ आते हैं, सर्च ट्रेन, नाम से ही क्लियर है, सर्च कीजिए। आपको जर्नी प्लान करना है, कहाँ से कहाँ तक जानना चाहते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है। ट्रेन नंबर पता है तो डायरेक्ट आप शेड्यूल देख सकते हैं, नहीं पता है तो फ्रॉम और टू में जाके ऑल ट्रेन कीजिए, सर्च कीजिए, तो जितनी भी ट्रेन है उस रूट में जहाँ से जहाँ तक का आपको सर्च करना है, पता करना है, जानकारी चाहिए, तो सारा चीज़ आप वहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट जो अगला जो ऑप्शन है वो दिखाता। इस चीज़ को मैं थोड़ा और डिटेल से बता दूं, जैसे कि 13164 एक्चुअली 63 में देखता हूं, ठीक है, 13163, तो ये है आपका सियालदह से सहरसा हाटे बाजार है। इसका मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि शेड्यूल क्या है, टाइमिंग क्या है। तो जैसे ही आपको अगर नाम पता है या ट्रेन नंबर पता है, ट्रेन का नाम पता है, तो उससे भी आप सर्च कर पाएंगे। नहीं है तो फ्रॉम टू से देखिए। तो यहाँ पर सियालदह कितना बजे अराइवर है, डिपार्चर है, डिस्टेंस कितना है, हॉल्ट्स कितने हैं, ईच एंड एवरीथिंग, स्टेशन कोड कितना है, कितना घंटा जर्नी टाइम है इसका, ट्रैवल टाइम, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बताया जैसे फ्रॉम टू में भी आपको सर्च करके ऑल ट्रेन का, सभी ट्रेनें का उस रूट पर, उस रूट से, इस एक रूट से दूसरे रूट में, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में कितना समय लगता है वो देख पाएंगे। दूसरा जो है PNR स्टेटस, ना क्लियर है कि PNR स्टेटस आप देख सकते हैं, PNR नंबर डाल के। ट्रेन कोच पोजीशन, अपने जो भी ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं या आपके संबंधी दोस्त या फैमिली मेम्बर जिस ट्रेन से आ रहे हैं उसका कोच पोजीशन जानना है, तो आप ट्रेन नंबर डाल के उस ट्रेन का कोच पोजीशन जान सकते हैं। ट्रैक योर ट्रेन, अगला जो है ट्रैक कर पाएंगे, यानी कि स्टेटस देख पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे कि ट्रेन कहाँ पे है, किस स्टेशन पे है, कितनी देर है, ऑन टाइम है या नहीं। तो जैसे मैं 13163 सियालदह से सहरसा हाटे बाजारे का देख रहा हूँ, तो जर्नी डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे करंट मूवमेंट, लाइव स्टेटस आप देख सकते हैं, कोच पोजीशन भी यहाँ पे आपको देखना है तो देख सकते हैं।
एक्चुअली ये स्टेटस बताता है, रियल टाइम स्टेटस कि आपकी ट्रेन कहाँ है। तो जैसे ये ऑन टाइम पहुँची है तो यहाँ पे हर जगह ग्रीन है, जहाँ पे ग्रीन नहीं है रेड रहेगा तो वहाँ पे समझिएगा कि वो ट्रेन लेट थी एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे अराइवल का भी और डिपार्चर का भी हर जगह आपको ग्रीन देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि ये ट्रेन शुरू से अंत तक ऑन टाइम रही है, कहीं भी लेट नहीं रही है। और यहाँ सहरसा भी देख सकते हैं, जो एंड स्टेशन था गंतव्य स्थान, वहाँ पे भी ऑन टाइम पहुँची है। तो बैक करते हैं, अब अगले ऑप्शन की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो है ऑर्डर फूड। ऑर्डर फूड्स नाम से ही क्लियर है, आप फूड ऑर्डर कर पाएंगे। पीएनआर नंबर डालिए, किस स्टेशन में आपको खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, वो डिटेल निकलते जाएगा, बुक कर सकते हैं। अगला जो है टिकट फाइल रिफ़ंड, वो आप रिफ़ंड चाहते हैं रिज़र्व टिकट पे तो वो मिल जाएगा अगर आप फाइल कीजिएगा तो। उसके बाद यहाँ पे अलाउ फॉर रेल टू रिकॉर्ड ऑडियो, यहाँ पे रेल मदद सेवा भी है, कोई तरह का मदद चाहिए वीडियो शेयर कर सकते हैं, योर कंसर्न वीडियो ऑडियो इमेज मोर डिटेल टू असिस्ट यू बेटर। तो इस तरह का ऑप्शन मिलते हैं जो आपको रेल मदद चाहिए, जिससे संबंधित हो, जिस चीज़ से संबंधित हो, हर तरह की आपको रेलवे से मदद मिल जाएगी। डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पूरा डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद ट्रैवल फीडबैक का आपको ऑप्शन मिलता है कि जब जर्नी किए हैं आप, जर्नी करने के बाद आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपको जर्नी कैसा लगा, जर्नी सही था या कोई चीज़ का कमी था, आप अपने फीडबैक को दीजिए। नीचे की तरफ होम है, तो होम कीजिएगा तो डैशबोर्ड आपका इंटरफेस मेन जो स्क्रीन है वो आ जाता है। माई बुकिंग में आप अपने जो भी जर्नी प्लान किए हैं या आप बोल सकते हैं कि कंप्लीटेड जर्नी है वो सब देख पाएंगे। कैंसिल करते हैं तो कैंसिल में कैंसिल टिकट आपको देख पाएंगे। ऑल में सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद जो नीचे है यू, यानी कि आपका प्रोफाइल यहाँ पे दिखेगा। मेरा जैसे सन्नी कुमार दिख रहा है। व्यू डिटेल, एडिट डिटेल, मुझे कुछ संशोधन करेक्शन करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। पैसेंजर ऐड करना है पर मतलब मास्टर लिस्ट बोल सकते हैं आप, तो मास्टर लिस्ट आप ऐड कर सकते हैं कि बार बार आपको नाम टाइप नहीं करना पड़े। तो इस तरह का माय अकाउंट, चेंज पासवर्ड, इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो अगला जो है मतलब मेन्यू में आपको माय ट्रांजैक्शन, शो, हाइड सर्विस, सारी चीज़ें इस तरह के फीचर्स मिलते हैं। ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दी और मेरे हिसाब से इस ऐप को इस्तेमाल करने के बाद शायद ही आपको दूसरा ऐप इस्तेमाल करना पड़े, मेरे हिसाब से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी और फाइनली आपने सीखा कि स्वरेल ऐप जो है इंडियन रेलवे का, आप बोल सकते हैं बेस्ट ऐप इंडियन रेलवे, यानी कि अभी तक का मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे तो यह ऐप शानदार है, कमाल है, ऑसम है। और इस ऐप को इस्तेमाल करने के बाद आपको मेरे हिसाब से तो मुझे तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप लोग को पड़ी क्या, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि सारा चीज़ जैसा मैंने बताया, एक ऐप काम अनेक। वीडियो को लाइक नहीं किए, अगेन बोल रहा हूँ लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं, मेरा काम है दोस्तों बोलने का, आपका काम है करने का, जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब की बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प हो जाएगी, इसलिए शेयर करना आपका काम है। जानकारी देना मेरा, जानकारी फैलाना आपका काम है दोस्तों, जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ज्ञान एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।